हेलो एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं करी। इसके अंदर हमने डिफरेंट जो प्लेयर है जूडो के, जो खेल रहे हैं अभी, जो आने वाला फ्यूचर है इंडिया का जूडो में, हमने उन बच्चों से जाके बात करी है जो काफ़ी मल्टीपल लेवल्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं, कई नेशनल भी खेले हुए हैं। तो हमने आज उनसे इस पॉडकास्ट में बात करी है। तो आप इसको लास्ट तक देखेंगे और इसके अंदर इनकी जो फाइट होती है जूडो में, जो ये करते हैं, वो भी इसके अंदर लास्ट में आप देख सकते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा उनकी बातें सुन के, वो कैसे पढ़ाई और स्पोर्ट्स को किस टाइप से मैनेज कर रहे हैं। उनकी इंजरीज भी हुई है, तो उन्होंने इंजरी से कैसे अपना कम बैक करा है। उनके कोच सर जो हैं वो कितने सपोर्टिव हैं उनके लिए। सो आज के पॉडकास्ट में हमने ये बातें करी हैं। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। चल बेटा चल। इसके अंदर सारे नेक के पास जाने की कोशिश करते हैं, नेक पकड़ ले तो ग्रिप चाहिए अपनी खुद की ग्रिप होगी तभी लड़ा जाएगा, ग्रिप नहीं होगी तो नहीं लड़ा जाएगा। पहले ग्रिप नहीं, किसकी ग्रिप मजबूत है, ग्रिप में पावर चाहिए, ग्रिप पकड़ ले छूटनी नहीं चाहिए। और पैर भी जमीन से ज़्यादा मजबूत है। हाँ, मजबूती रहनी चाहिए। एक प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा होता है जैसे ये ब्लॉक हो गया तो? प्लेयर का माइंड तुझे पता नहीं क्या कहता है, उस टाइम दिमाग चलता ही नहीं है। उस टाइम तो आदमी चलता है बस अपने अटैक पे। माते अपना बेस्ट देने की सोचता है हुकैंड को। हज़मे आप यहाँ पे हर सैटरडे फाइट करवाते हैं? हर सैटरडे साई फाइट होती है। और दिनों में कैसे? और दिनों कंपटीशन प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस सैटरडे कंपटीशन आपस में बच्चों की। चल एक फाइट लगभग कितनी देर चल जाती है? 4 मिनट की फाइट होती है। 4 मिनट। यदि वही पॉन मार देता है तो 2 सेकंड में खत्म हो सकती है। हाँ जी। यदि पॉन नहीं लगता है, फाइट स्कोर बराबर रहता है, तो 4 मिनट के बाद ही आउट चलेगी। गोल्डन स्कोर जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो रेफरी होता है उसकी बात ना माने तो उस पर भी पॉइंट काट? नहीं, कोई ऐसा होता ही नहीं, बाकी ऐसा अनडिसिप्लिन। यदि ऐसा होता है तो उसको मैच से टीम को ही बाहर कर दिया जाता है। टीम को। माते कोई बच्चा एज ए करियर स्टार्ट करता है जूडो को, तो बेस्ट एज क्या रहेगी? माते जितनी जल्दी शुरू कर दे उतना बढ़िया है। हज़मे 10-12 साल में शुरू कर दे, क्योंकि बॉडी उस समय डेवलप हो रही होती है। हाँ, और धीरे धीरे उसका रिदम भी बन जाता है। ये लड़की इसने अभी शुरू किया था। हाँ जी। वजारी बात सर, ये ऐसे कपड़े पकड़ रहे हैं, ये अलाउ होता है? हाँ। एज ए कोच आपके माइंड में क्या चल रहा होता है उस समय? किस समय? जब फाइट हो रही होती है। हज़मे हमारा बच्चा जीते जैसे तैसे। तो आप साइड से क्या गाइड भी करते हैं? हाँ, बोलते रहते हैं ये अटैक मारना, ऊपर से ग्रिप पकड़। अब तो दोनों मेरे हैं। हाँ जी। माते टूर्नामेंट में जाते हैं तो अपने बच्चे के लिए सब बोलते हैं, ये पकड़ यहाँ से पकड़। हाँ, अलाउ होता है, वोटिंग अलाउ है। हज़मे यहाँ तक बच्चे के साथ नहीं बोलते तो बच्चा हार जाता है। आप इसके अंदर सिंपल नेक नहीं पकड़ सकते हैं? अकेली गर्दन नहीं पकड़ सकते, नेक के साथ कोई दूसरा बॉडी पार्ट होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका मेडल आया है। आपको भी 1.5 साल हुआ है यहाँ सीखते हुए। हाँ।
कितने साल के हो आप? मैं 17 का। अच्छा, तो अभी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है? हाँ। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में। 12th में। तो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम क्या ले रखा है वैसे 12th में? आर्ट्स है मेरे पास। तो घर वाले नहीं बोलते बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं? बोलते हैं पर मैनेज हो रहा है, मतलब दिन में स्कूल होता है, सुबह शाम प्रैक्टिस होती है। तो अभी तक कोई इंजरी से? हाँ, इंजरी आई है, एक दो आई है। नी में इंजरी थी। नी में थी? तो 2-3 महीने रही थी, बाकी कोई इंजरी नहीं। फिर ड्यूरिंग दैट टाइम खेले थे आप या नहीं खेले? हाँ, जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, मतलब अपर बॉडी वर्कआउट करना, थोड़ी शैडो वगैरह करना, जो गेम से। मेरा ब्रॉन्ज आया था स्टेट में। ब्रॉन्ज आया था स्टेट में। तो अभी आगे क्या सोच रहे हो? बस अभी मेडल लाना है, नेशनल जाना है फर्स्ट, तो बस। तो जब आपके नी में लगी थी तो परिवार वालों ने कुछ बोला नहीं कि अब ठीक है? नहीं, मतलब इशू तो होता ही है घर पे कि लग गई, अब गेम छोड़ दे, पर इतनी इंजरी नहीं थी, 2-3 महीने में रिकवर हो गई थी। थैंक यू। वेलकम। तो आपको कितने साल हो गए खेलते हुए जूडो? 1.5 साल। 1.5 साल। तो क्या चेंज आया है आपकी लाइफ में इससे? हाँ, मतलब बॉडी फिट हो रही है ओवरऑल? और मतलब काफ़ी इंजरीज भी आई, लेकिन ठीक है, मोटिवेशन मिलता है काफ़ी ज़्यादा। आपने कब सोचा कि जूडो ज्वाइन करना है? जब मैं 12th क्लास में था ना, तब सर हमारे स्कूल में आए थे। तब उन्होंने बताया था कि जूडो ऐसे ऐसे होता है और इसके ये फीचर्स है और ये इसके फ़ायदे हैं, तब सोचा था। आपने बाहर कहीं खेल के आए हो? हाँ। कहाँ पे? कैथल खेल का आया हूँ। अच्छा, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल? स्टेट लेवल खेल का आए थे। स्टेट लेवल, फिर वहाँ पे? नहीं, उसमें रह गए थे मैं। अच्छा, तो आपने वहाँ से क्या सीखा मतलब? कि मतलब एक्सपीरियंस मिला था वहाँ से खेलने का, कि आगे और अगर वेट की वजह से ना रह जाते ना, तो हमें पहले ही तोड़ना चाहिए उसके। इंजरी हुई थी जब आपके, तो जब आप क्या सोच रहे थे, मतलब आगे क्या आप कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हाँ, एक टाइम के लिए तो लगा था कि कंटिन्यू कर पाऊँगा, फिर मन में सोच लिया कि बस करना है। क्या थी इंजरी? इंजरी मेरे पैर टूट गया था। कौन सा? लेफ़्ट वाला। लेफ़्ट वाला फ्रैक्चर हो गया था? हाँ। फिर कितने टाइम बाद आपने दोबारा स्टार्ट करा? मैंने लगभग 2 मंथ्स के बाद है ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कितना टाइम हो गया? ये अभी 3 महीने हुए हैं बस। अच्छा, तो कैथल उससे पहले खेलने गए थे, उसके बाद खेलने गए? उससे पहले खेलने गया था। अच्छा, तो अब आप कम्प्लीटली सही फिट खेल रहे हो? हाँ, लेकिन बस थोड़ी सा पेन रहता है बॉडी में, लेकिन बाकी ठीक है सर। कितने साल के हो? 12 साल के। 1.5 साल से खेल रहे हो? यस। तो अब चेंज आया? यस, बॉडी पहले से हाइट भी बढ़ गई है थोड़ी सी। हाइट बढ़ी। कभी इंजरी वगैरह हुई है या नहीं? अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, तो आगे क्या सोच रहे हो? इसी गेम में जाना कंटिन्यू है? करूँगा। तो आगे क्या इसको ही एज ए प्रोफेशन सोच रहे हो? हाँ। इस गेम की सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि कब सोचा कि मतलब हाँ मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ? मुझे इस गेम के टूर्नामेंट वगैरह फाइट सारी चीज़ अच्छी लगी थी, इसलिए मैं इस गेम में आ गया। तो और आपके फ्रेंड्स जो है उनको भी आप बताते हो कि ऐसे गेम में आना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे हाँ, मोबाइल में लगे रहते हैं? हाँ, स्कूल में तो बताते हैं कि है ना वो मोबाइल वगैरह छोड़ो, है ना फिजिकल गेम खेलना शुरू करो। कितना टफ लगा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो पहले तो है ना वो सर है ना वर्कआउट थोड़े करवाते थे, फिर धीरे धीरे ना बढ़ाते चले गए ना, जब बॉडी को भी है ना आदत हो गई करने की। कितने साल के? मैं 13 ईयर। कितने साल हो? मेरे को 1.5 साल हो गई जूडो सीखते। अच्छा, लॉकडाउन के बाद सीखना स्टार्ट करा। सबसे बेस्ट थिंग क्या लगी गेम से रिलेटेड? मतलब बेस्ट गेम है वैसे तो। स्टार्टिंग में जब सीखने के लिए डर था दिमाग में कि ना लग जाएगी, हो जाएगा। बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे थोड़ी आती गई जूडो। तो इंजरी वगैरह हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं ज़्यादा कुछ। अच्छा, हुई है कभी कभी, पर वो रिकवर हो जाती है। तो पढ़ाई और इसको कैसे मैनेज कर लेते हो? करते हैं। घर वालों की तरफ से आए हो ना, घर वालों को आपने बोला कि मेरे मैंने को स्टार्टिंग सर आए थे स्कूल में बोलने के लिए, मैंने फिर घर पे कहा कि मेरे को जूडो सीखनी है, उन्होंने बोला ठीक है सीख लो। तो एज ए प्रोफेशन इसी को ही कंटिन्यू करने की सोच रखी है? कंटिन्यू है। कहीं बाहर अभी तक टूर्नामेंट में गए हो? सिरसा एक पहले स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी, सिरसा स्कूल स्टेट, फिर उसके बाद सब जूनियर ट्रायल थी कैथल में, उधर गया था। तो फिर वहाँ से आपने क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। पहली बार सिरसा में गया था, मेरे को डर लग रहा था कहीं मैं हार जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। फिर एक
मैंने जैसे जैसे फाइट करी थोड़ा डर खुलता गया मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र है। कितने साल हो गए आपको? लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। क्या एज है वैसे? मेरी एज 18 हो गई। 18 हो गई। तो इंजरी वगैरह हुई है कभी? इंजरी शुरू में हुई थी मेरे, जब मैं आया था, जब मुझे कुछ नहीं पता था, बेसिक चल रहे थे, उनको फाइट हो गई थी, मतलब हमने खुद ही करी थी। पर जब इंजरी उसके मतलब 1-2 महीने में रिकवर हो गया था। उसके क्या बाद इंजरी थी? इंजरी जब थ्रो लिया तो यहाँ से ये जो होती है ये टूट गई थी, मतलब क्रैक हो गई। क्रैक हो गई। फिर घर वालों ने मना नहीं करा कि अब कंटिन्यू नहीं करना? घर वालों ने मतलब थोड़ा बहुत तो सब घर वाले कहती हैं, पर उन्होंने जैसे मतलब ठीक हुआ, रिकवर हुआ, तो वापस भेजना शुरू कर दिया। और साथ में कोच तो सर फिर अब शोल्डर में पेन होता है यहाँ? अब नहीं होता है। अब बाहर खेल के आए हो? बाहर खेल के आए हैं। कहाँ? हम गए थे सिरसा, गए थे स्कूल खेलने, गुड़गांव गए थे, कुरुक्षेत्र भी गए हैं। वहाँ पे आपने आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने गए थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेलने गए थे। वहाँ पर मेडल तक की फाइट भी चली थी। पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो मैं 12th में हूँ। अच्छा, 12th में ही हो? हाँ। तो काफ़ी कम एज में स्टार्ट कर दिया। मैंने तो अब मुझे तो पता भी नहीं था मतलब क्या होता है जूडो। जब कोच साहब आए थे स्कूल में तो उन्होंने कहा था कि जो भी आए तो फ्री ऑफ कोर्स है। तो जब हम गए थे तो यहाँ पर सीखने आए, फिर यहाँ पर हमारी बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले हम वो कहते हैं ना वैसे थे, अब हमारी मतलब बॉडी भी सही हो गई, ना बीमार रहते हैं इतना। सबसे बेस्ट थिंग जो आपको लगी जूडो से रिलेटेड? जूडो में बहुत कुछ है, मतलब लाइफ थोड़ा सा होता है वो सेंस। तो और आप कैसे इसको गेम को देखते हो आगे? ये गेम पहले तो पता नहीं था इसके बारे में, बट जैसे इसमें कनेक्ट हुए तो इससे ऐसे लगता है कि लाइफ का एक पार्ट बन गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जूडो में एज ए प्लेयर आप सोचते हो? तो जूडो में स्पीड भी है, जैसे 4 मिनट की फाइट चलती है, तो पावर भी, पावर और स्टेमिना और टेक्निक। उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा होता है जब आप खेल रहे हो? खेल रहे हैं तो हमारे माइंड ओनली फॉर फाइट पे जाता है कि अगला कौन सी मूवमेंट कर रहा है, कौन सी टेक्निक है, कि हम कैसे उसको थ्रो करें, डिफेंस करें, कब डिफेंस करना है, कब थ्रो करना है। ब्लॉक होता है जब एक बंदा वो आपके ऊपर ब्लॉक कर देता है जब आप मूव नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आप क्या सोच रहे होते हो? उस समय कुछ नहीं, उसको पावर के जब कुछ नहीं होता, जब पावर के बल ही उसको मूवमेंट करवाना पड़ता है। ऐसा कोई मूवमेंट होता है कि मतलब जब आप ब्लॉक हो और वो 1 सेकंड भूल करे और आप उसी का देख रहे हो? हाँ, तभी आप उसको जूडो में ओनली 4 सेकंड के हिसाब से ही जैसे ही मौका मिलता है, अगर उसमें टेक्निक अप्लाई कर दी तो हमारा ही बन जाता है स्कोर। उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा होता है जब आप पीछे और अगला आगे हो स्कोर में? स्कोर में मतलब हम अगला बाजारी ले ली, मतलब स्कोर ले लिया, आप स्कोर तो हमारा, तो उसमें ये चलता है कि उसको ओनली फॉर चलाना, और जब मूवमेंट बने टेक्निक तो उसको थ्रो मारना, कि मतलब बहुत संभल के। सबसे टफ क्या चीज़ है जूडो में? डिफेंस तो मतलब कर ही लेते हैं, जब फाइट चलती है तो ऑटोमेटिक आता है। सर के बारे में बताएं थोड़ा। सर हम कहें ना तो सर बहुत ज़्यादा हमारे लिए करते हैं। जैसे हमें कुछ नहीं पता था इस मतलब जूडो गेम क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बेसिक से एडवांस? बेसिक से शुरू से लेके सर ने हमें बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं घर वाले भी इतना सपोर्ट नहीं करते जितने सर ने किया है। उसके बेस पे हमने मतलब हमारी टीम में गोल्ड आ गया स्टेट में, और ब्रॉन्ज भी आए हैं, नेशनल में ब्रॉन्ज रहा, स्टेट में ब्रॉन्ज है। तो मतलब सर ने जो 1-1.5 साल में करवा दिया ना, वो मतलब कोई नहीं करवा सकता। सर की वजह से हमारे यहाँ पर मेडल आए हैं। मतलब डाइट, नॉर्मल डाइट बता लेते हैं फ़िलहाल तो, मतलब जो जैसे मतलब परिवार डिपेंड करता है वैसी डाइट लेते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कोमल। कितने साल हो गए सीखते हुए? फिलहाल बस 1-1.5 साल हुई है। अच्छा, कितने साल के हो आप? मैं 70 ईयर्स। तो अभी कौन सी क्लास में हो? 12th में। क्या अभी आपका मेडल आया है? कि क्या स्टेट में आया? स्टेट में हाँ गोल्ड आया, फिर नेशनल में मतलब ब्रॉन्ज आया। ब्रॉन्ज आया। तो क्या घर वालों पहले लड़कियों को कम स्पोर्ट्स की तरफ भेजते हैं?
घर वालों का मेरे तो मतलब जैसे पहले थे ना वैसे भी, अब भी वैसे भी है, और मतलब बाकी का तो पता नहीं। सर के बारे में बताएं। सर मतलब ठीक है, मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें, और जैसे गेम्स वगैरह खिलाते हैं, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, मतलब मेडल आया उनकी वजह से आया है। एज ए गर्ल कितना चैलेंजिंग होता है ये गेम? क्या बीच में चैलेंज आया आपकी जर्नी के? रिवरा हुई है ना स्टार्टिंग में नहीं, स्टैमिना? मुझे तो आज तक नहीं हुई। अच्छा, अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग में स्टैमिना में हमारी वो एक लड़की है, उसको हो जाता होती है, डेली होती है उसको। अच्छा, ब्रॉन्ज जीता तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? फिलहाल तो मतलब कुछ नहीं चल रहा था, बस यही था कि मतलब की बार मेडल लेके जाना है। अरे अजमेर, माते अजमेर, माते अजमेर, माते अजमेर, माते अगली फाइट है दिव्य की और डिंपल की। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। Saigumi together. Mate, Ismail. वो जा रही माते वो जा रही बस टिपॉन सॉरी माते अरे अजमेर वजारी
माते Ipon, sorry mate. पड़ेगा इसकी हज़मे माते सर ये ऐसे कपड़े पकड़ रहे हैं, ये अलाउ होता है? हाँ हाँ Saigumi, Togeda, Mate, स्कोर खा रखा है तूने? इस स्कोर का इसमें कैसे पता चलता है? वजारी और इपोन साइड लगती है तो वजारी पूरी बैक लार्जली ऑन द बैक विद स्पीड एंड स्ट्रेंथ इपोन तो इपोन है पूरी कमर एक साथ लगती है पूरी कमर एक साथ लगती है तो कंप्लीट में हाफ लगती है तो वजारी हज़मे अगली फाइट जागृति की और मुस्कान की और दोनों मूव नहीं कर रहे तो आप उनको रिवाइव करवाते हो? हाँ उनको बैड पॉइंट मिलता है यदि दोनों मूवमेंट नहीं करेंगे खड़े हैं जी तो उसको बैड पॉइंट मिलता है बैड पॉइंट सीधो जिसको बोलते हैं जी माते फिर उसमें क्या पॉइंट काट लेते यदि हैं? तीन लगातार तीन सीधो मिलती हैं हज़मे तो वो दूसरे वाला अपोनेंट जीत जाता है जिससे पॉइंट ज़्यादा है। हाँ वजारी साइकोमी सॉरी माते आजा भाई आजा खड़ी हो किसी फिर इसके अंदर बाउंड्री का भी होता है? कोई इसकी एरिया होता है ये हमारे पास उसका मैट नहीं है जूडो का ये कुश्ती का मैट है उस पर करते हैं जूडो के मैट वो होते हैं उसका एरिया होता है उससे बाहर निकलते हैं तो भी बैड पॉइंट मिलता है वजारी माते चलाक के बेटा हज़मे इपोन सॉरी मते शाबाश बेटा शाबाश धीरे धीरे आएगा रिदम हज़मे ड्यूरिंग मैच किसी प्लेयर के लग जाती है तो फिर उसका क्या? मेडिकल बुलाना पड़ता है मेडिकल होता है फिर वो मैच वहीं पे हो जाता है? यदि ज़्यादा चोट है तो अपोनेंट को जिता देते हैं अच्छा यदि नॉर्मल चोट है अगले वाला लड़ना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है
यदि वो गिव अप करता है तो दूसरा प्लेयर खेल, चाहे पॉइंट उसके ही ज़्यादा हो। हाँ किसी के भी ज़्यादा हो, यदि गिव अप कर गया तो चल 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 माते हजमे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कितनी टेक्निक है और सामने वाले की क्या समझते हो। मतलब टेक्निकल प्लेयर कितना है, पावर कितनी, सब कुछ चाहिए इसके अंदर। मोटर एबिलिटी सारी चाहिए इसको, पावर भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए, आप में कितनी स्पीड है, स्पीड भी चाहिए। साइकोमी अकेली गर्दन नहीं, साइकोमी अकेली गर्दन नहीं। चल अब चल। सिंगल पैर से कुछ नहीं, उस पैर को लेके आगे चल पड़ा ले। माते हजमे सीधा कर ले उरी, खींच ले, ग्राउंड कर, ग्राउंड खेल बेटा, हाथ रिलीज कर रखे। माते उनकी बोली थी तो तुम्हारे उनके पहले चल चल, उसके बाद साइको में गर्दन अकेली नहीं, थोड़ी टाइट पकड़ ले यहीं। माते सॉरी माते। अरे हजमे एक फाइट लगभग कितनी देर चल जाती है? 4 मिनट की फाइट होती है। 4 मिनट। यदि वही पोन मार देता है तो 2 सेकंड में खत्म हो सकती है। हाँ जी। यदि पोन नहीं लगता है, फाइट स्कोर बराबर रहता है, तो 4 मिनट के बाद ही आउट चलेगी, गोल्डन स्कोर जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो रेफरी होता है उसकी बात ना माने तो उस पर भी पॉइंट काट नहीं, कोई ऐसा होता ही नहीं, बाकी ऐसा अनडिसिप्लिन। यदि ऐसा होता है तो उसको मैच से टीम को ही बाहर कर दिया जाता है। टीम को माते हजमे अटैक मार, बिगर अटैक नहीं खाएगा स्कोर ये। वजारी माते हजमे साइकोमी विदा माते हजमे माते हजमे अटैक मार चला के। आप यहाँ पे हर सैटरडे फाइट करवाते हैं? हर सैटरडे साई फाइट होती है। और दिनों में कैसे? और दिनों कंपटीशन प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस सैटरडे कंपटीशन फाइट, कंपटीशन आपस में बच्चों की। चल चल
होल्ड में दबेगा। चल चल चढ़ा 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 ऊपर चढ़ा। साइकोमी टोगेता माते हजमे वजारी बस स्लीप ऑन सॉरी मते हजमे अगली फाइट देवेंद्र की और इसकी दिव्या की। चलाक के छोरी। कोई बच्चा एज ए करियर स्टार्ट करता है जूडो को, तो बेस्ट एज क्या रहेगी? माते जितनी जल्दी शुरू कर दे उतना बढ़िया है। हजमे 10-12 साल में शुरू कर दे, क्योंकि बॉडी उस समय डेवलप हो रही होती है। हाँ, और धीरे धीरे उसका रिदम भी बन जाता है। ये लड़की इसने आगे शुरू किया था। हाँ जी। वजारी माते चला किसी ने मारा कर भगा के। हजमे चल बेटा गिर चल 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 जागृति। साइकोमी साइकोमी वजारी वास स्लीप ऑन सॉरी मते हजमे वजारी। एक प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा होता है जैसे ये ब्लॉक हो गया तो? प्लेयर का माइंड तुझे पता नहीं क्या कहता है उस टाइम, दिमाग चलता ही नहीं है उस टाइम। तो आदमी चलता है बस अपने अटैक पे। माते अपना बेस्ट देने की सोचता है हुकैंड को। हजमे अटैक मारा कर देवेंद्र। हजमे चल बेटा चल चल। इसके अंदर सारे नेक के पास जाने की कोशिश करते हैं, नेक पकड़ ले तो ग्रिप चाहिए अपनी, अपनी खुद की ग्रिप होगी तभी लड़ा जाएगा, ग्रिप नहीं होगी तो नहीं लड़ा जाएगा। मतलब सबसे पहले जो ग्रिप ले ले वो एडवांटेज है उसका। पहले ग्रिप नहीं, किसकी ग्रिप मजबूत है, कोई तुड़ा के अपनी ग्रिप क्या ले रहा है। हजमे ग्रिप में पावर चाहिए, ग्रिप पकड़ ली छूटनी नहीं चाहिए। और पैर भी जमीन से ज़्यादा मजबूत है। हाँ मजबूती रहनी चाहिए। हजमे शाबाश देवेंद्र शाबाश। दूसरे हाथ का यूज करा कर, दूसरे हाथ का क्या करेगा, मार तोड़ी पीछे ने, खेल ग्राउंड कर सीधा। माते हजमे साइकोमी इपोन सॉरी मते अगली फाइट दिव्या की डिंपल की। हजमे सबकी फाइट हो गई ना भाई, किसकी रह गई?
हो गई लगभग। माते बांध के चल, बांध के चल। हजमे ग्राउंड खेले माते हजमे। माते हजमे। ऐसे कोच आपके माइंड में क्या चल रहा होता है उस समय, किस समय जब फाइट हो रही होती है? हजमे हमारा बच्चा जीते जैसे तैसे। तो आप साइड से क्या गाइड भी करते हैं? हाँ बोलते रहते हैं ये अटैक मारना, ऊपर से ग्रिप पकड़। अब तो दोनों मेरे हैं। हाँ हाँ जी। माते टूर्नामेंट में जाते हैं तो अपने बच्चे के लिए सब बोलते हैं ये पकड़, यहाँ से पकड़। हाँ अलाउ होता है, वोटिंग अलाउ है। हजमे यहाँ तक बच्चे के साथ नहीं बोलते तो बच्चा हार जाता है। माते बेटा तुम हमें टेक्निक कर लो और नहीं करवाएंगे फाइट, बस एक वो लास्ट करवाएंगे। हजमे नेक नहीं पकड़ सकते हैं, अकेली गर्दन नहीं पकड़ सकते। साइकोमी कविता माते हजमे। नेक के साथ कोई दूसरा बॉडी पार्ट होना चाहिए। साइकोमी तो माते